दोस्तों, पिछले हफ्ते 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया और दुनिया के दर्जनों देशों पर 10 से 46% तक का टैरिफ लगाया। नतीजन ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की चर्चा होने लगी और पूरी दुनिया के बाजार बिखर गए। सप्ताह के प्रथम कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी में 1000 अंकों से अधिक गिरावट है और यह 21,900 के नीचे फिसल गया है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, वहीं वियतनाम पर 46%, चीन पर 34% एडिशनल टैरिफ, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ का ऐलान किया गया। माना जा रहा है कि भारत पर टैरिफ कम है, ऐसे में कई सेक्टर को लाभ मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बाजार आजकल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अक्सर निवेशकों के रडार पर बना रहता है, और वह स्टॉक है पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में इसके शेयरों में काफी हलचल देखी गई है और कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे भी सामने आए हैं। तो क्या अब इस स्टॉक में निवेश करना समझदारी होगी? चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी और आज ये भारत की जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जो ऑटोमोटिव, रेलवे, सोलर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कंपनी के पास करीब 1500 प्लस से ज्यादा ग्राहक हैं और यह 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ ऑपरेट करती है। पेन्नार की सहायक कंपनियों में पेन्नार इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स और पेन्नार एनवायरो शामिल हैं। शेयर का हालिया प्रदर्शन। हाल के दिनों में पेन्नार इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट देखी गई है। 7 अप्रैल 2025 को पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की कीमत 173 रुपये और 93 पैसे पर बंद हुई, जो पिछले बंद मूल्य 183 रुपये और 38 पैसे से 5.15% कम है। इस दिन के लिए शेयर का उच्चतम मूल्य 178 रुपये और 50 पैसे और न्यूनतम मूल्य 148 रुपये और 81 पैसे रहा है। इस गिरावट का कारण क्या सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट है या कुछ और? इसे समझने के लिए हमें कंपनी के हालिया फाइनेंशियल्स और ऑर्डर बुक पर ध्यान देना होगा। कंपनी का तिमाही परिणाम Q3 FY25 रिजल्ट्स। तिमाही के नतीजे कंपनी के लिए काफी सकारात्मक रहे हैं। कुल रेवेन्यू 846.45 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 12.7% अधिक है। नेट प्रॉफिट 30.46 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 20% की ग्रोथ दर्ज की गई। EPS यानी प्रति शेयर आय 2 रुपये और 30 पैसे रही, जो कि पिछले तिमाही से 15% और पिछले साल से 21% ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति मजबूत बनी हुई है। पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं। प्रमुख ऑर्डर निम्नलिखित हैं। नवंबर 2023 में कंपनी ने 669 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए, जिसमें रेल, स्टील और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऑर्डर शामिल हैं। रेल क्षेत्र में सेल, राइट्स, ICF, टिटागत, टेक्समको, वेबटेक और ओरिएंटल जैसी कंपनियों से ऑर्डर प्राप्त हुए। वहीं स्टील व्यवसाय में सेंट गोबन, वरी, थर्मैक्स, VECV, IFB इंडस्ट्रीज, LG बालकृष्णन, जॉनसन लिफ्ट्स, बायोमेटल बेयरिंग्स, नवयुग इंजीनियरिंग, VRL, प्राइम्स प्लास्टिक्स और JM फ्रिकटेक से ऑर्डर मिले। मार्च 2024 में कंपनी ने 897 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स पेप के लिए रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी, श्रीराम वेयरहाउसिंग, हेटेरो लैब्स, रामराज गोडाउन, गोल्डन सीम लिमिटेड और अंतरिक्ष ग्रुप जैसे ग्राहकों के ऑर्डर शामिल हैं। इन ऑर्डर्स से कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति और बाजार में उसकी बढ़ती मांग का संकेत मिलता है। ये ऑर्डर्स कंपनी के भविष्य के रेवेन्यू ग्रोथ को और मजबूत करने में मदद करेंगे। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक नया PEB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। प्रमोटर होल्डिंग और डेट एनालिसिस। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 39.66% है, जिसमें 2.8% गिरवी रखी हुई है। हालांकि मार्च 2025 में प्रमोटर ने 27,200 शेयरों की खरीदारी की, जो कंपनी में प्रमोटर की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। डिलीवरेबल क्वालिटी शेयर होल्डिंग भी मजबूत बनी हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का संतुलित है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने लोन को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया है। पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें कंपनी ने दिसंबर 2024 में जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है, जिसका उद्देश्य सौर मॉड्यूल के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करना है।
इसके अतिरिक्त फरवरी 2025 में कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आदित्य राव ने बताया कि पेन्नार इंडस्ट्रीज हाइड्रोलिक्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स, ट्यूब्स, इंजीनियरिंग सेवाओं और प्रोसेस इक्विपमेंट जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो भविष्य में विकास के मुख्य क्षेत्र होंगे। अगर हम पेन्नार की तुलना इसके कुछ प्रतिद्वंद्वियों से करें, जैसे कि रत्नामणि मेटल्स, जिंदल स्टील या ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, तो पेन्नार एक लो वैल्यूएशन वाला और बेहतर ऑर्डर विजिबिलिटी वाला स्टॉक दिखाई देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो पेन्नार इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर कंपनी के ऑर्डर बुक और सेक्टर की मांग को देखते हुए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार को ध्यान में रखते हुए ट्रेंड फॉलो करें और निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी पेन्नार इंडस्ट्रीज से जुड़ी पूरी जानकारी, कंपनी का प्रदर्शन, नए ऑर्डर्स, फंडामेंटल्स और निवेश का नजरिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर मार्केट की हर ताज़ा खबर के लिए जुड़े रहें बाजार आजकल के साथ। यह वीडियो आपके लिए कितना ज्ञानवर्धक हुआ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित निवेश करें और सूझबूझ से निर्णय लें। और निर्णय से पूर्व अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।